प्रिय छात्र छात्राओं का एक बार पुनः सचदेवा बायोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम ले चलते हैं आपको पिछला जो टॉपिक चल रहा था पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसी के संबंध में कल पढ़ा था लेक्चर 3 नरजन्नांग के बारे में। नरजन्नांग में के बाद आज हम पढ़ेंगे प्राक कोश के विकास की अवस्थाएं या लघु बीजाणु जनन की क्रिया। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु जनन में क्या होता है। इस प्रकार की वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मक, इन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रैन या मेल गैमेट। इस प्रकार की वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मक बनते हैं, लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। या विस्तार से थोड़ा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यानी मियोसिस डिवीजन फर्स्ट, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। हमने आपको एक बात और ध्यान कराई थी बच्चों, जहां पर बायोलॉजी में मात्र कोशिका शब्द आ जाए, इसका अर्थ है क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है या 2n मान लेते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या 2, या इसे बोलते हैं द्विगुणित। इसके बाद इस प्रक्रिया को हम विस्तार से समझेंगे। लगभग जितने भी पुष्पीय पौधे हैं प्रकृति में, जितने भी पुष्पीय पौधे में हैं जिनमें नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं, उन सभी पुष्पीय पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग होता है। क्या होता है बच्चों? पुमंग होता है। लगभग सभी पुष्पीय पौधों में नर जननांग पुमंग होता है। पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंडोसियम। जो पुमंग है, पुमंग होता है पुंकेसर का समूह। किसका समूह होता है? पुंकेसर। पुंकेसर मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेंस, या पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है, या पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। पुंकेसर का विशिष्ट भाग परागकोश होता है। जो पुंकेसर है, पिछले वीडियो में बताया था, पुंकेसर के 2 विशिष्ट भाग होते हैं, एक पुंतंतु, एक फूला हुआ भाग परागकोश। और परागकोश में विकास होता है परागकणों का। पुंकेसर का विशिष्ट भाग परागकोश होता है। परागकोश की नई अवस्था को तृण परागकोश कहते हैं। क्या बोलते हैं? तृण परागकोश। परागकोश की नई अवस्था को तृण परागकोश कहते हैं। तृण परागकोश की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स, जो तृण परागकोश की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, या से हिंदी में बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। स्तरीय कोशिकाएं, हाइपोडर्मल सेल्स। जो तृण परागकोश की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं,
या कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, या विभाजित होकर या भिन्नित होकर आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण करती हैं? आर्की स्पोरियल सेल, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्रपसु कोशिकाएं। प्रपसु कोशिकाएं, आर्की स्पोरियल सेल। एक बार पुनः प्रिय बच्चों, किसी भी पुष्पीय पौधे का नर जननांग पुंमंग कहलाता है। पुंमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का विशेष भाग परागकोश होता है। परागकोश की नई अवस्था को तृण परागकोश कहते हैं। कायदे से देखना, समझना, समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना, उसको पुनः समझाया जाएगा। परागकोश की नई अवस्था को तृण परागकोश कहते हैं। तृण परागकोश की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स अधोस्तरीय कोशिकाएं विभाजित होकर या भिन्नित होकर आर्की स्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। प्रत्येक आर्की स्पोरियल सेल परिणत विभाजन करता है। प्रत्येक आर्की स्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिकाएं परिणत विभाजन करती हैं, जिससे परिणत विभाजन के दौरान बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका, बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका, बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। प्रपसु कोशिकाएं परिणत विभाजन के दौरान बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती हैं। इन दोनों प्रकार की भित्तीय कोशिकाओं में से बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका पुनः विभाजित होती हैं, जिससे पुनः विभाजित होकर मध्य, अंतः और टेपिटम भागों का निर्माण करती हैं। मध्य भाग, अंतः भाग तथा टेपिटम भागों का निर्माण करती हैं। तीनों प्रकार के भागों में से जो टेपिटम भाग होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। भित्तीय कोशिकाओं में से जो टेपिटम भाग है, इस टेपिटम वाले भाग में बहुगुणित केंद्रक तथा कोशिका द्रव में जो साइटोप्लाज्म होता है, उस कोशिका द्रव में यूवेस संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यूवेस संरचनाएं। जो ये यूवेस संरचनाएं हैं, यूवेस संरचनाएं लघु बीजाणु या परागकण, यूवेस संरचनाएं लघु बीजाणु या परागकणों का परिवर्धन करने का कार्य करती हैं, विकास करने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त जब टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो टेपिटम की कोशिकाओं के नष्ट हुए भाग भी लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब आ जाइए पुनः अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका पर। अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं पुनः विभाजित होती हैं, जिससे या विभाजित होती हैं या वृद्धि करती हैं, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 2x आ जाती है, जिस कारण से यह द्विगुणित अवस्था को प्रदर्शित करती है। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट होता है, तो लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मक बनते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या x होती है, जिस कारण से यह एक गुणित अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मकों का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। एक बार पुनः प्रिय छात्र छात्राओं, पुनः एक बार समझेंगे। लगभग सभी पुष्पीय पौधों में पुष्प का नरजननांग पुंमंग कहलाता है।
उमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का विशिष्ट भाग परागकोश होता है। परागकोश की नई अवस्था को तरुण परागकोश कहते हैं। तरुण परागकोश की कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं विभाजित होकर आर्क स्पोरियल सेल या प्रक्षु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक प्रक्षु कोशिकाएं आर्क स्पोरियल सेल परिणत विभाजन के दौरान बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। दोनों प्रकार की भित्ति कोशिकाओं में से बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका पुनः विभाजित होकर मध्य अंत और टेप्टम भागों का निर्माण कर लेती हैं। तीनों प्रकार के भागों में से टेप्टम की कोशिकाओं में बहुगुणित केंद्रक तथा यूएस संरचनाएं पाई जाती हैं। यह यूएस संरचनाएं लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण या परिवर्धन करने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त जब टेपिटम भाग भी नष्ट हो जाता है तो इसका नष्ट हुआ भाग लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अंतः प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 2x होती है। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु की संरचना या परागकण की संरचना, परागकण के अंकुरण की क्रिया और इसके बाद नर युग्मकोद्भिद का विकास। अर्थात कल के लिए होगा आपका जो भाग है इसका शेष लघु बीजाणु यानी परागकण की संरचना तथा नर युग्मकोद्भिद के विकास तक का वर्णन कल आपको समझाया जाएगा। इसी प्रकार से आप जुड़े रहें सचदेवा बायोलॉजी क्लासेस में। आपके जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और हम आपसे आशा रखते हैं आप हमेशा अपने अध्यापक पर विश्वास बनाए रखें। और इसी के साथ आज का समय इतना ही। और आज के लिए गुड नाइट बोलने के पहले आपको एक बात ध्यान करा दें, 22 तारीख में अयोध्यानाथ राम राजा सरकार की स्थापना होनी है, जिसमें सभी भाग लें। सभी राम जन्मभूमि का पूजन भी करें और पाठ अपने घर पर सुंदरकांड पढ़ें और सभी को सलाह दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।